चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान न रहे। मजार को फोड़ेंगे निकलेगा, शिवलिंग निकलेगा, मंदिर निकलेगा, जाके कोड़ टच करके 11,000 33,000 नहीं है, ये मेंटेनेंस फर्मा है, पूरा खानदान जल जाए। पूरी दुनिया जहाँ से ट्रांसफार्मर सप्लाई हो वहां चला है टच करने, जाके खोद के तो देख, अंधभक्ति खत्म हो जाएगी। सलमान का पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। चिट्ठी देके सिपाही चले गए, सुबह उठे, ख्वाजा गईनवाज ने फरमाया बेटा कुतुबुद्दीन पानी है का हजरत रात में खत्म हो गया का कौन नाम क्या है का सूखा मस्कीजा है, कटोरा है का ला। मेरे ख्वाजा लाए और देखे अपने मुरीद के हाथ में दिया का बेटा जाके एक कटोरा पानी अना सागर से ले आ। उनके मुरीद कुतुबुद्दीन ने कहा नहीं बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही आया था चिट्ठी देके गया है, पानी छूना मना किया, हाथ लगाना मना किया, टच करना मना किया, हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुमको हाथ नहीं लगाना है, पानी में नहीं उतरना, टच मत करना, कटोरा लेके जाना आना सागर से कहना ये आना सागर एक राजा पृथ्वीराज चौहान है जो शीश महल में बैठ करके तुमको छूना मना किया है, और ये ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया। इतना कहना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने। जब पानी सूख गया सब माथा पड़ के रोने लगा और सब हाहाकार मच गया। दौड़े दौड़े सिपाही के पास राजा गया, राजा के पास सिपाही गया तो कहा राजा जी कहा क्या हुआ, कहा अनर्थ हो गया, गजब हो गया, 32,000 लोग बाहर से आया था स्नान करने, पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होने, डुबकी लगाने, लेकिन पानी सूख गया। कहा कैसे, कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ, पृथ्वीराज समझ गया कि ये किसी रूह वाले कमाल नहीं, रूहानियत वाले कमाल है। घोड़े पे चढ़ा, ख्वाजा दरबार में आया, घुटना बल बैठा, कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी लौटा दीजिए बाबा, अब आप नहाइए धोइए सब कुछ कीजिए लेकिन पनिया लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन जो पानी उठा लाया था जाके दोबारा डाल दो। वो कटोरा दोबारा ढाल दिए, रब का हुक्म हुआ, पूरा पानी भरा, 32,000 लोग पानी में कूदा, स्नान किया, पूजा करने बजाय ख्वाजा की तरफ घूम गए। कहें सुभान अल्लाह। ख्वाजा तरफ घुमा, कदमों में गिरा, कहा या ख्वाजा मोहन गरीब नवाज, जब अजमेर के चटाई में बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। पता चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान न रहे। ख्वाजा गईनवाज हिंदल वली, ये मेरे ख्वाजा गईनवाज का मजार कहाँ है, अजमेर शरीफ में। अजमेर कहाँ है, नेपाल में, बांग्लादेश में, राजस्थान में, माशाअल्लाह याद किए हैं ये लोग। देखिए एक चीज बताते हैं, ये जो जलसा होता है ना, इसमें कुछ बातें सीखने को मिलती। जब जलसा हो, खर्चा हो, इतना मेहमान कुटुंब घर घर आए हैं, और अगर 2-4 बात जैसे ये माँ बहने यहाँ बैठी है, अगर ये लोग 2-4 बातें सीख के जाएंगे तो कल चर्चा करेगी कि झारखंडी बाबा आए थे, झारखंड से 1-2 बात बता के गए थे, एक बात आप उनको बता देते हैं। गरीब नवाज के नाम का जलसा है, तकरीर तो इस पर होगी। कौन ख्वाजा, जिस ख्वाजा को भारत का राजा जिसने बनाया है ना, उसमें ईवीएम मशीन नहीं लगा है, चुनाव आयुक्त ने कोई पूछा नहीं किया है, प्रचार नहीं, रैली नहीं, सभा नहीं, कुछ नहीं किए, ना बुत खर्चा बांटा, ना पंपलेट बांटा, ना झंडा लगाया। मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बना के भेजा उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। तो भारत में जब तक ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। थोड़ी देर ख्वाजा ठीक ठाक, मेरी माँ बने 2-3 बात आप लोग सुन लीजिए और सीख लीजिए।
शरीयत कहती है आज बच्चे इतना क्यों बिगड़े हैं? आपका बच्चा जो पबजी फ्री फायर जो गेम खेलता है, गली में बैठ के लूडो खेलता है, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के जो कहता है दिल दिया है जान भी देंगे, क्यों? इसलिए कि तेरा बेटा पढ़ा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, मदरसे में घुसा नहीं, इमाम के पास गया नहीं, मुसल्ले में खड़ा हुआ नहीं, सजदा किया नहीं, इसलिए उसका माथा घूमता है। दिल दिया है जान भी नहीं। दिल देना चाहिए, लेकिन ऐसे वैसे को दिल मत दो। अरे दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। और सर झुकाना ही है तो रब की बारगाह में झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी। खाजा गरीब नवाज के नाम का कौन खाजा? अरे जो गरीब नवाज जब घर से निकले 14 साल की उम्र में 150 आम के बागान को छोड़कर, माँ ने कही बेटा कहाँ जाओगे? कहा माँ इसमें मुझको दिल नहीं लगता है, मैं बेहतरीन पीर को खोजूंगा, तलाश करूंगा, मुरीद बनेंगे, हाथ देंगे और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। तो अल्लाह के वो वली थे खाजा गरीब नवाज, घर से निकले, चलते 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 ठीक हारूनपुर पहुंचे। उस्मान हारूनी ने उनके पीर है, वो इनके मुरीद है, ठीक पहुंचे, मुलाकात हुई। उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को कभी नहीं देखा था, गरीब नवाज ने उस्मान हारूनी को कभी नहीं देखा था, न उनसे मुलाकात थी, न इनसे मुलाकात थी, न उनसे जान पहचान थी, न इनसे जान पहचान थी। हसन मोइनुद्दीन चिश्ती पहुंचे, ठीक पहुंचे, नजरों से नजरें मिली, कहे बेटा हसन जल्दी आ, जल्दी आ बेटा, जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा है, ले लो। ठीक पहुंचे, गरीब नवाज सोचने लगे या अल्लाह हमने कभी देखा नहीं, हमसे कभी मुलाकात हुई नहीं, हजरत ने मुझसे कभी नहीं देखा, मेरा नाम कैसे जान गया? ठीक करीब गए, कहा हुजूर मकसद से आया हूँ। कहा बेटा मकसद पता है, तुम मुरीद बनने आए हो? कहा हुजूर मुरीद बन जाएंगे, हाथ पे हाथ दे देंगे, दामन थाम लेंगे। मेरे ख्वाजा के पीर साहब उस्मान ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ए बेटा इतनी जल्दी तुमको मुरीद नहीं बनाएंगे, पहले तुमको जांचेंगे, पहले परखेंगे, पहले तुम भट्टी में देंगे, तुमको धोखेंगे, तुमको टनाटन निकालेंगे, जब तुम खरा उतरेगा, जब तुम ओरिजिनल बनेगा, जब तुमको परख लेंगे, ओरिजिनल हो जाएगा, बेहतर होगा, तब तुमको मुरीद बनाएंगे। कहा हजरत करना क्या होगा? कहा बेटा मुरीद होने से पहले इस कुटिया के अंदर घुसो, पहले इबादत करो, रियाजत करो, तिलावत करो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, तब तुमको हम जांचेंगे। गरीब नवाज झोपड़ी में चले गए, इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, तिलावत पे तिलावत, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम। कुछ दिन के बाद उनके पीर साहब गए, बाहर से दस्तक दिया, ए बेटा हसन, ए बेटा हसन बाहर निकल। खाजा गरीब नवाज बाहर निकले, कहा हुजूर बाहर निकल चुका हूँ। कहा बेटा आंख बंद कर। कहा हुजूर आंख बंद कर दिया हूँ। कहा बेटा ऊपर देख। कहा हजरत देख रहा हूँ। कहा बेटा बोल क्या देखते हो? कहा हजरत सातों आसमान के ऊपर अर्श आजम तक देखता हूँ। कहा नीचे क्या देखते हो? कहा सातों जमीन के तबकात देखता हूँ। उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ए बेटा अभी कुछ कमी है, फिर अंदर घुस जा, इबादत कर। पहले लोग मुरीद खोजता था, ढूंढता था कहाँ बढ़िया अच्छा पीर मिल जाएंगे, अभी पीर घर घर जाता है, कितना मुरीद मिल जाए होता है क्या? आजकल जहाँ पीर साहब गांव में घर में आ गए, बाप वो काजू किशमिश छोहड़ा गड़ी हजरत 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 आगे पीछे, और बाप को जिंदगी में को गुलगुल्ला नहीं दिया। जो बेटा बाप को कभी गुलगुल्ला से नहीं भेंट, पीर साहब को खिला, लेकिन बाप को ज्यादा खिला, उससे ज्यादा माँ को खिला। उनके कदम में जन्नत है, पीर के कदम में। पीर मोहब्बत करो पीर से, हम लोग भी पीर मानते हैं, लेकिन यहाँ वहां मत। तब उस्मान हारूनी फरमाते बेटा अब की दोबारा बाहर निकल। मोइनुद्दीन बाहर निकल गए कि बेटा आंख बंद करो। गरीब नवाज आंख बंद कर दिए, बेटा ऊपर देखो। कहा हुजूर देख रहा हूँ। कहा कहाँ तक देखते हो? कहा अर्श आजम से ऊपर रब का जलवा देख रहा हूँ, तातो तोरा के नीचे और सातों तबका जमीन के नीचे तख्तो सोरा देख रहा। तब उनके पीर ने कहा बेटा हसन, हसन गरीब नवाज का नाम पहला नाम, बेटा हसन एग्जाम में तुम पास हो गया,
फर्स्ट डिवीजन लाया, अव्वल नंबर लाया। ए बेटा, एग्जाम लेना मेरा काम था, परीक्षा लेना मेरा काम था, इम्तिहान लेना मेरा काम था, रिजल्ट देना मेरा काम था, नंबर बिठाना मेरा काम था, लेकिन ड्यूटी लगाना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम। ए बेटा जा, हम तुमको सर्टिफिकेट दे दिए, अब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। पीर ने सर्टिफिकेट गरीब नवाज को दे दिए। चले गए मदीना शरीफ, 5 महीना 28 दिन रहे, गशी आई, जमीन पे आ गए, अल्लाह के रसूल के दीदार कर लिए, जलवा सामने आया। उसी वक्त वहां से लक़ब पड़ा, ए मोइनुद्दीन उठ चल जा। एक हिंदुस्तान जगह है जहाँ कुफ्रगढ़ है, रब की सजदा करने वाला नहीं, रब की पूजा करने वाला नहीं, कुरान पढ़ने वाला नहीं, अजान देने वाला नहीं। ए बेटा मोइनुद्दीन जा, तेरी ड्यूटी वहीं से शुरू है, तुमको भारत में पोस्टिंग कर दी। मेरे गरीब नवाज चले भारत। कहाँ आए? भारत। भारत में अजमेर। कहाँ से आए? इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, हरियाणा होते हुए, ताबलू, गुड़गांव, पानीपत होते हुए सीधे सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, चटेल मैदान, राजस्थान की धरती। कहाँ घुस गए? मगरिब के टाइम था, चंद मुरीद को लेके चलते 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 चलते, चारों तरफ खजूर है, बालू है, पेड़ है, दरख्त है, घूमते घूमते कहीं पानी नहीं, देखते देखते कुछ दूर आया, देखा बहुत बड़ा तालाब है। कहे बेटा कुतुबुद्दीन, तालाब दिखाई दिया, तालाब में पानी भरा है। अजमेर राजस्थान की धरती में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ए बेटा चटाई यहीं डाल दो। गरीब नवाज के मुरीद ने चटाई डाल दिया, वजू किए, गुस्ल किए, सब काम हो गया, इबादत कर लिए, आराम करने लगे। सुबह हुई, जब गरीब नवाज उठे, उनके मुरीद उठे, अब चारों तरफ देख रहा है, कहीं चंदनधारी है, टीकाधारी है, जनेवाधारी है, भगवाधारी है, सब लोग घूम रहे हैं। मेरे ख्वाजा, मेरे मुरीद, उनके मुरीद फरमाते, बाबा यहाँ तो खाली चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी है, यहाँ सब कुछ तो है, बहुत बड़ा मंदिर है, रामदेव प्रसाद है, पता लगा लिए पृथ्वीराज की हुकूमत है। मेरे ख्वाजा फरमाते यहीं से काम शुरू करना है, यहीं से शुरू करना है। कुछ लोग आए, घेर लिया चारों तरफ से, कहा बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से हैं? अब तक तो इस तरह शक्ल के आदमी नहीं आया था। सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा जमीन पे रखते हैं, सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं, कान में उंगली डालते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं। किस धर्म को मानते हैं? मेरे ख्वाजा फरमाते पूछना क्या है, आप किस जाति से हैं? मेरे ख्वाजा फरमाते जाति पूछते हो, धर्म पूछते हो, तो सुनो मेरे ख्वाजा 150 राजाओं के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। आज का मुसलमान पहले तो दाढ़ी गैप करता था, अब मुझको गैप कर रहा है। और मुसलमान ऐसा है, दाढ़ी मूछ दोनों साफ। अब बचवा गोद में आता है तो मुंह छू के सोचता है कि माँ के गोद में है, बाप के गोद में है। बचवा परेशान रहता है, अगर भूख लगती है, बचवा गोद में आ गया, अब मुंह छूता है, बाप है कि माँ। बचवा टेंशन हो जाता है, इसलिए मुंह छूछ रखा कीजिए, ताकि बचवा कम से कम टेंशन न। आजकल नहीं देखते लड़का। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या कहा, मैं मुसलमान हूँ। चारों तरफ से घेर लिया, कहा बाबा अब मांसाहारी है? कहा हाँ। मांसाहारी है? कहा हाँ। कहा बाबा सुनिए, ये आना सागर का जो पानी है ना, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। 150 राजा आते हैं, इसी में नहाते हैं, 150 रानियां आती है, स्नान करते हैं, शुद्ध होते हैं, मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को खुश करते हैं। ए बाबा आप लोग मांसाहारी हैं, मुसलमान हैं, ये आना सागर का पानी है, हम लोग को पवित्र जल है, इसमें आप लोग हाथ मत लगाना, छूना मत, टच मत करना, पानी में मत उतरना, नहाना धोना मना है, इसलिए कि आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब उनके मुरीद ने कहा बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा।
का कौन का मुसलमान का पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। चिट्ठी देके सिपाही चले गए। सुबह उठे, ख्वाजा गनीवाज ने फरमाया बेटा कुतुबुद्दीन पानी है का हजरत रातें खत्म हो गया। का कौन नाम क्या है का सूखा का मस्कीजा है, कटोरा है का ला। मेरे ख्वाजा लाए और देखे अपने मुरीद के हाथ में दिया। का बेटा जाके एक कटोरा पानी अना सागर से ले आ। उनके मुरीद कुतुबुद्दीन ने कहा नहीं बाबा नहीं जाएंगे। सिपाही आया था, चिट्ठी देके गया है, पानी छूना मना किया, हाथ लगाना मना किया, टच करना मना किया, हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुमको हाथ नहीं लगाना है, पानी में नहीं उतरना, टच मत करना, कटोरा लेके जाना आना सागर से कहना ये आना सागर एक राजा पृथ्वीराज चौहान है जो शीश महल में बैठ करके तुमको छूना मना किया है, और ये ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया। इतना कहना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में 32,000 पापी आया था उस दिन पाप से मुक्ति होने। जब पानी सूख गया तो पानी से सूख गया तो लोग मुक्ति कैसे मिलेगी, नहाएगा कैसे। और किस मंदिर के बगल में आना सागर था पता है? आना सागर के बगल में बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। महंत रामदेव प्रसाद उस मंदिर के पुजारी थे। वहीं ख्वाजा गनीवाज ने चटाई आना सागर में डाला था किनारे पानी देख के। तो पानी जब रोका तो गरीब नवाज ने करामत दिखाई, पूरा पानी सूख गया। 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने। जब पानी सूख गया सब माथा पड़ के रोने लगा और सब हाहाकार मच गया। दौड़े दौड़े सिपाही के पास राजा गया, राजा के पास सिपाही गया तो कहा राजा जी क्या हुआ? का अनर्थ हो गया, गजब हो गया। 32,000 लोग बाहर से आया था स्नान करने, पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होने, डुबकी लगाने, लेकिन पानी सूख गया। कहा कैसे? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? पृथ्वीराज समझ गया कि ये किसी रूह वाले कमाल नहीं, रूहानियत वाले कमाल है। घोड़े पे चढ़ा, ख्वाजा दरबार में आया, घुटना बल बैठा। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी लौटा दीजिए बाबा, अब आप नहाइए धोइए सब कुछ कीजिए लेकिन पनिया लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए। कहा बेटा कुतुबुद्दीन जो पानी उठा लाया था जाके दोबारा डाल दो। वो कटोरा दोबारा ढाल दिए, रब का हुक्म हुआ, पूरा पानी भरा। 32,000 लोग पानी में कूदा, स्नान किया, पूजा करने के बजाय ख्वाजा की तरफ घूम गए। कहें सुभान अल्लाह। ख्वाजा तरफ घुमा, कदमों में गिरा, कहा या ख्वाजा मोहन गरीब नवाज, जब अजमेर के चटाई में बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आज ये लोग कहता है वो गरीब नवाज के मजार को कोड़ेंगे, निकलेगा शिवलिंग, निकलेगा मंदिर, निकलेगा, जाके कोड़ के टच करके 11,000 33,000 नहीं है, ये मेंटेनेंस फर्मा है, पूरा खानदान जल जाए। पूरी दुनिया जहां से ट्रांसफार्मर सप्लाई हो वहां चला है टच करने, जाके खोद के तो देख, अंधभक्ति खत्म हो जाएगी। पता चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। सफर बड़ी लंबा करना है, यहाँ से 300-350 किलोमीटर जाएंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना। आज का जलसा 110% कामयाब। जैसे आपने जलसा किया था खर्चा करके, कुछ लोग घूम के चले गए, वो लोग सुबह पछताएगा, माशाल्लाह से पछताएगा, क्योंकि जलसा तकरीर होती है जिस टाइम में। अच्छा जलसे वाले का ये नियम भी तो है, जिनके नाम का मजमा बुलाता है, जिनके नाम का जलसा, जैसे 2-3 मुकर्रर होते हैं उनको लास्ट में देता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिए। चैनल वाले से गुजारिश है कि आप थंबनेल बनाएं, थोड़ा बढ़िया से बनाइए, उल्टा सीधा मत लिखिएगा वरना सबका नंबर मेरे पास है। इतना खतरनाक लिख देता है, हंसाने वाली मशीन। क्या हम मशीन है? ठीक ठाक थंबनेल बनाना। माशाल्लाह चैनल वाला तबाह किया है ना,
इसी ने तो सलमान अजरी को जेल पहुंचा दिया था। ये लोग अपने व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर सकते। थोड़ा ख्याल से बढ़िया से लिखिएगा और अच्छा लिखिएगा ताकि आपका ये जलसा, गांव का नाम दीजिएगा जलसा रूनिया, रूनिया RUNIA के साथ ना, तो है ना, तो रूनिया गांव का नाम है, राजगंज रूनिया इलाका में ये जलसा। आज यहाँ के नौजवान, छोटे बड़े बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द, बहू, बेटियां सब मेहनत करके चंदन, कुछ लोग कम दिया होगा, ज्यादा बोला होगा।